मॉर्निंग। आज मैं कला के तत्वों में दूसरा तत्व रूप आपको समझाने जा रही हूँ। मैं डॉक्टर गीता शर्मा, सह आचार्य चित्रकला। ये अपने बीए पाठ प्रथम का कोर्स है, फंडामेंटल ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसमें हम कला के 6 तत्वों को पढ़ते हैं प्रारंभ में। उसमें यह दूसरा तत्व है रूप। रूप वह क्षेत्रीय स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। साधारणतः किसी वस्तु की आकृति को रूप कहते हैं। फर्स्ट तत्व मैंने आपको रेखा बताया था और सेकंड तत्व ये है रूप। तो रूप को अगर हम और अधिक स्पष्ट करें तो रूप किसी भी पदार्थ का चित्र भूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण है। रूप की स्पेलिंग FORM, F यानी फर्स्ट, O यानी ऑर्गेनिक, R यानी रिवेलेशन, ऑफ M यानी मैटर। जैसे हम रूप को चित्रभूमि पर सृजन करते हैं रूप का, वैसे ही चित्रभूमि सक्रिय हो जाती है और वह सक्रिय रूपों या आकारों, पॉजिटिव और एक्टिव और कमिटेड फॉर्म्स तथा सहायक आकारों, नेगेटिव और अनकमिटेड फॉर्म्स के मध्य हमारी जो चित्र भूमि है वो विभक्त हो जाती है। रूप का वर्गीकरण भी किया जा सकता है कि भी रूप कितने प्रकार के होते हैं। तो साधारणतः रूप 2 प्रकार के कहे जाते हैं, एक नियमित, दूसरा अनियमित। नियमित रूप को हम सममित यानी सिमेट्रिकल कहते हैं और अनियमित को असममित यानी असिमेट्रिकल कहते हैं। नियमित आकार अथवा रूप का अर्धभाग शेष का ही विलोम होता है। जैसे वृत्त गोलाकार होता है, घन यानी चौकोर, या आयताकार या आयत, गिलास जैसा एक आधा भाग है, सेम वैसा ही रिपीटेड दूसरा भाग भी होगा। नियमित आकारों में एक रसता व बौद्धिक क्षमता कम होती है। अनियमित आकार वे होते हैं, अनियमित रूप वे होते हैं जिनमें अर्धभाग शेष भाग से मिलता जुलता नहीं होता, जैसे विषम कोण, चतुर्भुज, केतली, त्रिभुज आदि। अतः चित्रभूमि पर संतुलन करना कुछ कठिन होता है। ये रूप अधिक रुचिकर होते हैं क्योंकि ये एक साथ दूसरी साइड नहीं होता। जैसे अपन केतली देखते हैं तो एक साथ हैंडल होता है, दूसरा साइड चाय निकालने का होता है। तो ये एक तरीके से सुरुचिपूर्ण रूप होते हैं। रूप के प्रभाव, जिस तरह हमने आपको रेखा के प्रभाव बताए थे, उसी प्रकार रूप के भी प्रभाव होते हैं। यह इनके दृष्टिगत तथा आकारगत भार यानी विजुअल एंड फॉर्मल वेट के कारण होता है। रूप के निम्न प्रभाव हो सकते हैं। फर्स्ट है आयताकार। इसमें शक्ति, स्थायी एवं एकता। आप देख रहे होंगे सामने जो आपकी फॉर्म है ग्रीन कलर की। तो ऐसे प्रकार के आकारों से एक प्रकार का हमें स्ट्रेंथ मिलती है, एक प्रकार के हमें स्थायित्व मिलता है, यूनिटी हमें दिखाई देती है। फिर आ जाते हैं, फिर कौन से प्रकार के आकार के? त्रिभुजाकार। आपने देखिए ट्रायंगल चलता रहता है, आप देखिए रेड कलर का जो फॉर्म है, तो इसमें एक प्रकार की निरंतरता है, एक प्रकार की सुरक्षा है, एक प्रकार का विकास हमें दिखाई देता है। ये मतलब कहीं पर भी जैसे इसका एंड नहीं है। विलोम त्रिभुजाकार, इससे हमें लिप्तता तथा अशांति, क्योंकि ये हमारे को कहीं ना कहीं खटकता है। जैसे आप ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए तो वो आपको लगेगा वो निरंतर चल रहा है, लेकिन नीचे वाला सेम उसी का उल्टा है, लेकिन आपको लगेगा कि कहीं कुछ रुकावट आ गई है। अंडाकार, ये जो पीले रंग की फॉर्म में रूप है ये अंडाकार शेप का है। इसमें हमें लावण्य दिखाई देता है। ये आप देखिए दिखने में भी ये हमें आकर्षित करता है। इसमें नृत्यता है, इसमें सृजनात्मकता है। इसी प्रकार वृत्ताकार से हमें किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है हमारे अंदर? पूर्णता, आकर्षण, गति,
विशालता, समानता आदि बहुत सारे प्रभाव जो है हमें इन आकारों से, इन रूपों से दिखाई देते हैं। अब रूप का सबके साथ क्या बैलेंस है, क्या उनका कॉम्बिनेशन है, ये हम देखेंगे। रूप, प्रमाण तथा वर्ण, मतलब रूप के साथ प्रोपोर्शन और कलर का क्या सानिध्य, इनके सानिध्य से क्या चीज उत्पन्न होती है। चित्र में अनेक रूप चित्रण से रुचि उत्पन्न की जा सकती है और जिससे एक तानता नहीं आने पाती। रूप की यही भिन्नता निम्न विधियों से प्राप्त की जा सकती है। संसार में अनेक रूप विद्वान हैं। चित्र में कलाकार अपनी रुचि तथा शैली के अंतर्गत उनका समावेश चित्र में करता है, यहाँ तक कि वह प्रकृति जनित आकार में परिवर्तन करने को भी स्वतंत्र होता है। कलाकार ने यथार्थ रूप अंकन को यहाँ समाप्ति नहीं माना है। दूसरा, आकृतियों के परिणाम में अंतर करके भी हम रूप की विभिन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका चित्र संयोजन में असम संतुलन विजुअल सिद्धांत द्वारा अंकन किया जाता है। तीसरा, प्रकाश तथा छाया द्वारा भी रूप में विविधता उत्पन्न की जा सकती है। आकृतियों को विभिन्न रंगतों में रंगकर, और यदि एक ही रंगत का प्रयोग किया जा रहा है तब उसकी तान में अंतर करके रूप वैविध्य प्राप्त किया जा सकता है। वर्णों के प्रयोग में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, कहीं इसके अभाव में सक्रिय तथा सहायक रूपों का संतुलन एवं तालमेल बिखर नहीं जाए। रूप एवं अर्थसार, फॉर्म एंड कॉन्टेक्ट। रचना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उचित अर्थसार वाले रूपों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो दर्शक चित्र में व्यक्त भावों का आनंद नहीं ले पाएगा। हमें थोड़ी ध्यान रखना चाहिए कि रूप का अंकन चित्रभूमि के क्षेत्र के अनुकूल हो। भारतीय सौंदर्य तत्व में अर्थसार का सर्वोपरि महत्व है। बाहरी रूप का निजी महत्व है, किंतु वह भावों की अभिव्यक्ति का साधन मात्र है, जबकि रूप को शरीर कहा जाता है। यही अर्थ कला का प्राण है। कालिदास के शब्द या रूप को जगन्माता और अर्थ को जगत पिता के कर सर्वाधिक मान्यता दी गई है, प्रार्थना दी गई है। इस प्रकार अर्थसार रूप में समाहित अनेक अनुभूतियों का बाह्य कलेवर है। अर्थसार भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक सामुदायिक, इसके अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य सांस्कृतिक विषय आते हैं, जिसका संबंध केवल कलाकार से नहीं होकर किसी एक समुदाय क्षेत्र से होता है। 10वीं शताब्दी के पूर्व की कला प्राय सामुदायिक अर्थसार लिए हुए रही है। व्यक्तिगत, 20वीं शताब्दी में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के साथ हमें मान्यताओं से मुक्त होकर कलाकार व्यक्तिगत हो गई थी। अब कला का स्वरूप सामुदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि कलाकार ने अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति में शुभ परिणाम की कल्पना कर ली है। रूप एवं अंतराल, फॉर्म एंड स्पेस। रूप को अंतराल में रखना सहज नहीं है, इसमें अनुभव मुख्य होता है। रूप अंतराल के महत्व को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। कलाकार रूप के अनेक संभावनाओं का अन्वेषण करता रहता है। वह उसकी अंतराल में स्थापना द्वारा अर्जित ऊष्मा का अध्ययन करता है, जिससे नए नए विचार हमारे सम्मुख आ सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं रूप को और इन सब के उनको देखने के लिए कि इन सब से क्या प्रभाव होता है। जैसे हम वर्ग और ये स्क्वायर्स ये हम काट लें, इनको और डिविजन्स कर लें और हम शीट पर बिछा बिछा कर देखें कि इनसे क्या क्या प्रभाव हमारे आ रहे हैं, चित्र में प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से रूप जो है अब कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे तत्व प्रमाण के बारे में, तीसरे तत्व के बारे में नेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये है वर्ण, कलर के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।